बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के इस कोर्स में जो HEC की तरफ से रिकमेंडेड कोर्स है, इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पे। इसमें हम बेसिकली तीन मेथड्स को देखेंगे कि जिनको यूज़ करके आप किसी भी इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होगा वो बाइसेक्शन मेथड होगा। उसके बाद हम जिस मेथड पे बात करेंगे वो हमारे पास फॉल्स पोजीशन मेथड होगा, और उसके बाद हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड होगा। इन तीन मेथड्स को यूज़ करके हम इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। उनमें से सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है जो कि है ग्राफिकल एनालिसिस मेथड। इसमें आप कुछ इस तरह से करते हैं कि आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को लेते हैं, या आपको इससे पहले ग्राफ दिया होता है और आप उसको यूज़ करके तो अपने इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। और वो तरीका कुछ इस तरह से होता है रूट फाइंड करने का कि आप जस्ट अपने ग्राफ को एनालाइज करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ है, हम इस टेंजेंट ब्लैक लाइन के अलावा हम इस ग्राफ को ले रहे हैं। हमारे पास ये एक किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास रूट होगा, क्योंकि आपके पास, आपको याद होगा कि आपकी जो रूट है उसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपके पास f ऑफ x जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो उसको आप रूट कहते हैं। तो मतलब हमारे पास x की ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका आंसर जो है हमारे पास वो ज़ीरो आ रहा है। लिहाजा ग्राफिकल एनालिसिस मेथड से आप जस्ट एक ग्राफ को एनालाइज करते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका ये रूट है कि नहीं है, और कौन सा रूट हमारे पास इस इक्वेशन का है। द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो x है इसकी जहाँ पे भी जो वैल्यू है वो भी आपको रूट देगी। तो हमारे पास ये सब जो भी रूट्स हैं ये हमारे पास इस फंक्शन के दो रूट्स हमें इस ग्राफ से यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बाइसेक्शन मेथड। हम बाइसेक्शन मेथड को ज़रा डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास बाइसेक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है। तो बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले अगर आप उसके पहले स्टेप पे बात करें तो फाइंड पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी एंड एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी इज लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ये करना होगा बाइसेक्शन मेथड में कि आपने सबसे पहले दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा। उन पॉइंट्स को इस तरह सेलेक्ट करने, आप ए और बी को आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह से सिलेक्ट करें कि आपके पास ए जो है वो लेस हो बी से। ये कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ इन पॉइंट्स को दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि अगर आप उस पॉइंट ए को और पॉइंट बी को फंक्शन में पुट कर दें और पुट करने के बाद जो आपको आंसर आता है वो उसको मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो आंसर है उसको लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि f ऑफ a या f ऑफ b इन दोनों में से कोई एक लेस देन ज़ीरो होगा तो ही हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो लेस देन ज़ीरो आ सकता है। मतलब एक के साथ, किसी एक के साथ हमारे पास माइनस साइन आना चाहिए, या f ऑफ a के साथ माइनस साइन हो या f ऑफ b के साथ माइनस साइन अगर हमारे पास होगा तो उस केस में हमारे पास ये लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। वो जो पॉइंट्स हम a और b लेंगे उनको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। एक तो एक पॉइंट हमारे पास दूसरे से छोटा होना चाहिए। इन द सेम वे हमारे पास दोनों को जब आप मल्टीप्लाई फंक्शन में पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो लेस देन ज़ीरो उसको आंसर देना चाहिए। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होता है कि आप उन दोनों जो पॉइंट्स आपने लिए उनके दरमियान आप एक इंटरवल ले लेते हैं और उस इंटरवल के बाद आप ये काम करते हैं कि आप फाइंड नेक्स्ट वैल्यू। अब आप उस इंटरवल का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ये नेक्स्ट वैल्यू है, बेसिकली ये मिड पॉइंट है, तो आप x नॉट फाइंड करते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। मतलब आपने यहाँ पे ये किया कि वो जो इंटरवल आपने लिया था उसका अब आप यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद ये है कि आप चेक करते हैं कि जो आपने अभी नया पॉइंट अपना बनाया उस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या वो इक्वल टू ज़ीरो है? अगर तो आपका ये जो नया पॉइंट आया है इसको जब आप फंक्शन में पुट किया और फंक्शन में पुट करने के बाद आपको आंसर ज़ीरो मिला, तो उसका मतलब है कि ये जो एक्स नॉट आपका है ये
रूट है, क्योंकि रूट की यही डेफिनेशन है कि उस पॉइंट को अगर आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। जिस तरह से अभी हमने ग्राफिकल एनालिसिस में हमने ये देखा कि x की वो वैल्यू जिसके लिए f ऑफ x 0 होता है वो हमारे पास रूट होता है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसके लिए f ऑफ x हमारे पास 0 हो वो हमारे पास उस इक्वेशन का या उस फंक्शन का रूट होता है। आपके पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि x नॉट आपके पास यहाँ पे f ऑफ x नॉट जो है वो 0 है, तो आप कह देंगे कि आपके पास जो x नॉट है ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट है, वो एक एग्जैक्ट रूट आपको मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपके पास ये होगा कि एल्स इफ f ऑफ a डॉट f ऑफ x नॉट इज लेस देन 0 देन b इज x नॉट, और अगर आपके पास f ऑफ x नॉट डॉट f ऑफ b इज लेस देन 0 देन a इज x नॉट। मतलब ये कि आप f ऑफ a जो इससे पहले आपने यहाँ पे निकाल लिया था, आप f ऑफ a को f ऑफ x नॉट जो अभी आपने x नॉट इससे निकाला उसको अगर आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस केस में आपके पास ये होगा कि आपके पास लेस देन 0 आपको मिले। अगर इस केस में आपको लेस देन 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि आप a को एज इट इज़ रहने दें, आपका ये जो x नॉट है ये b पॉइंट बन जाएगा। इन द सेम वे b जो है वो आपके पास x नॉट बन जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर 0 नहीं आता, तो उस केस में फिर ये होगा कि आप x नॉट और f ऑफ b को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, f ऑफ x नॉट को और f ऑफ b को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, और ये देखें क्या वो दोनों लेस देन 0 बनते हैं। अगर वो दोनों लेस देन 0 बनते हैं तो उस केस में ये होगा कि आपके पास a जो होगा वो x नॉट की इक्वल आप उसको ले लेंगे। तो इसको हम एक ग्राफ से भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। और इसी तरह से उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास वो है कि आपने इसको 2 से 3, 3 से 4, 5 दफ़ा आपने इसको करना है, अनलेस के उस वक्त तक आप इस प्रोसेस को करते रहें जब तक आपके पास f ऑफ x नॉट, वो जो x नॉट अब होगा वो एक नई वैल्यू होगी, वो आपके पास 0 नहीं आ जाता। तो हम इसको एक ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम इस तरह से क्यों ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो हमने सबसे पहले जो पॉइंट्स लिए थे वो हमने a और b पॉइंट लिए। अब a और b का जब हमने मिड किया तो उस केस में हमें x नॉट मिड के तौर पे मिल गया। अब ये होगा कि अब हम देखेंगे कि आपके पास जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की कि आप f ऑफ a लेंगे और f ऑफ x नॉट लेंगे। मीन कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से इस पॉइंट को और f ऑफ x नॉट को लेने हैं, और उस केस में ये होगा कि आपके पास उनको लेने के बाद हमने क्या चेक करना है, क्या उनका जो आंसर आएगा वो हमें लेस देन 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइड पे हैं, और f ऑफ a जब आप करेंगे तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और f ऑफ x नॉट करेंगे तो वो आंसर आपके पास दोनों आपको नेगेटिव मिलेंगे। जब आप दोनों नेगेटिव मिलेंगे तो उस केस में आपको ये मिलेगा कि आपके पास माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब आपके पास ये लेस देन 0 नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो a और x नॉट इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कहीं भी जो रूट है वो मौजूद नहीं है। और हम यहाँ इसी ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि रूट हमारे पास यहाँ पे है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो अब अगला पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास फिर b पॉइंट हम ले लेंगे। तो अब अगर हम इस तरह से देखें कि अब जो हमने दूसरी कंडीशन इसकी देखी तो वो f ऑफ x नॉट और f ऑफ b इन दोनों को हमने लेना है
मतलब ये कि आपने एफ ऑफ एक्स नॉट ये पॉइंट लेना है और आपने एफ ऑफ बी दूसरा अपने पास ये पॉइंट लेना है। तो अब देखिए कि ये आपके पास माइनस में है और ये आपके पास यहाँ पे प्लस में है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट ये चीज़ जो कि माइनस में होगी और एफ ऑफ बी जो कि यहाँ पे प्लस में होगी, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास एक माइनस है और दूसरा हमारे पास जो है वो प्लस है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा। तो इस केस में ये होगा जब आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपने जो है वो एक्स नॉट को ए के इक्वल ले लेना है। मतलब ये कि आपने एक्स नॉट को ए के इक्वल लेने का मतलब ये है कि अब आप जो एक पॉइंट लेंगे वो तो ये बी होगा, लेकिन आपका ये जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये ए नहीं होगा, ये एक्स नॉट होगा। मतलब जो इससे ऊपर आप यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर रहे थे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे एक्स नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब एक्स नॉट वो जो बी पॉइंट आपके पास आएगा तो एक्स नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जब आप ये कर चुकेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो x1 आ जाएगा। तो जब आपके पास x1 आ जाएगा तो फिर आप वही काम करेंगे कि f ऑफ x1 और आपके पास f ऑफ x नॉट, इन दोनों को चेक करेंगे कि इनका आंसर आपके पास लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास प्लस में है और ये हमारे पास माइनस में है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप f ऑफ x1 और f ऑफ b को देखें तो आपके पास ये दोनों पॉजिटिव में है, तो इनका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। लिहाजा आप x1 को और x नॉट को 2 पॉइंट के तौर पे ले लेंगे। मतलब x नॉट तो इससे पहले था ही, लेकिन अब वो जो b था उसको आपने x1 के साथ रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो b है उसको आपने x1 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो अब आपने x1 और x नॉट इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। जब आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो आपके पास जो होगा वो x2 की फॉर्म में आपको x2 आपके पास उन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर आप x2 के साथ इन दोनों को चेक करेंगे और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे। फिर x2 और x1 का जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप x2 और x1 का मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे एज इट इज़ ये इसके रूट के करीब तरीन आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब बाइसेक्शन मेथड ये कि आप बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं या मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं और वो मिड पॉइंट आप करीब से करीब पॉइंट्स का फाइंड करते रहते हैं और एट द एंड ये होता है कि आप एग्जैक्टली आप रूट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक जो आपके पास बाइसेक्शन मेथड है उसका जो एक आप समझने की कंसेप्ट है वो यही है कि आप जस्ट 2 पॉइंट्स ले लें, एक इंटरवल ले लें और उसके बाद आप ये काम करें कि उनके मिड पॉइंट फाइंड करते रहें। तो आपने हर अगली दफ़ा आपने कौन सा पॉइंट लेना होगा, आपने यहाँ पे जब एक्स नॉट ले लिया तो उसके बाद आपने एक्स नॉट से ए की तरफ लेना है या एक्स नॉट से बी की तरफ लेना है। तो उसका क्राइटेरिया वही है कि आप देखें कि एक्स नॉट को भी पुट करें फंक्शन में, ए को भी पुट करें। आंसर अगर लेस देन 0 आता है तो इसको ले लें, अगर आप एक्स नॉट को पुट करें और बी को पुट करें आंसर इसका लेस देन 0 आता है तो इसको ले लें। तो जिस तरह से भी आप इसको लेंगे तो इस तरह से आप करीब से करीब अपने रूट्स की तरफ पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे पास जो बेसिक आप समझ सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड का जो बेसिक एक ओवरव्यू है जिसको हमने यहाँ पे लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड की एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे x³ माइनस x माइनस 1 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड हमने इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे लेट्स से कि हमने जो x की वैल्यू ली वो हमने 0, 1 और 2 ले ली। तो उसके लिए आपके पास जो f ऑफ x आया तो आपके पास -1 आया, उसके बाद आपके पास -1 आ गया और उसके बाद आपके पास 5 आ गया। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपने सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन मतलब आपने सबसे पहले f ऑफ 1 लिया और वो आप जब आप इसमें पुट करेंगे यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये -2 बन जाएगा और ये आपके पास 1। तो आपके पास -2 और 1 जो होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो f ऑफ 1 का जो आंसर आया वो आपके पास -1 आया जो कि लेस देन 0 है। अब आप f ऑफ 2 को ले लें, 1 और 2 को हम ले लें। f ऑफ 2 का जो आपके पास आंसर आया वो हमारे पास आया 5 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस केस में आपके पास ये होगा कि उसका आंसर आपको ऑब्वियसली लेस देन 0 मिलेगा, जो हमने यहाँ पे अपनी इस कंडीशन में लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आपका आंसर लेस देन 0 आना चाहिए। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे -1 है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 आएगा जो कि लेस देन 0 है। लिहाजा
अब ये होगा कि अब आपके पास क्योंकि ये लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान x की वैल्यू जो 1 और 2 होगी, इसके दरमियान के ही हमारे पास इस इक्वेशन का जो रूट है वो लाई कर रहा है। सो हमने ये करना होगा कि x नॉट फाइंड करना होगा 1 प्लस 2, ये जो आपके पास ये जो 1 और 2x की वैल्यूज थी जिनको हमने a और b का नाम दिया था, उनको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब ये करेंगे कि f ऑफ 1.5 फाइंड करेंगे, x नॉट को यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि इस ग्रेटर देन 0 आंसर को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 के साथ, तो आपको आंसर माइनस में मिलेगा, मतलब लेस देन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको आंसर इसका मतलब कि माइनस में नहीं मिलेगा, लेस देन 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप x नॉट को लेंगे और साथ में f ऑफ 1 को लेंगे, मतलब आपके पास एक जो वैल्यू होगी वो f ऑफ 1 होगी और दूसरा जो होगा आपके पास f ऑफ x नॉट होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो एक वैल्यू है वो f ऑफ 1 की जो वैल्यू थी वो आपके पास यहाँ पे सो आपके पास यहाँ पे आपने 1 ले लिया और दूसरा आपने जो ले लिया 1.5 ले लिया। तो अब आप ये देखिए कि x1 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं और 1.5 ले रहे हैं, मतलब जो आपके पास किसकी वैल्यू थी 1 हमारे पास a की वैल्यू थी वो हम ले रहे हैं और दूसरा आपके पास 1.5 b को हमने x नॉट के बराबर ले लिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1.25 हमारे पास x1 का आंसर आ गया। अब ये भी आपके पास जो आंसर है, ये हमारे पास जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो हमने दूसरा हमारे आंसर, बल्कि आप इसको सबसे पहले जो x1 है ये ग्रेटर देन 0 है, और आप इसको पुट करेंगे f ऑफ x1 के अंदर। जब आप इसको f ऑफ x1 के अंदर पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे ये माइनस है, माइनस में आपको f ऑफ x1 का आंसर मिल रहा है। उसके बाद हमने ये काम करना है कि आपके पास यहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास 1.25 आ गई, और आपके पास जब f ऑफ x1 आपने फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आपको -0.29688 मिलेगी, जो कि लेस देन 0 है। तो थर्ड इटरेशन में आपके पास ये होगा कि आप f ऑफ 1.25 ये जो चीज़ है इसको आप लेंगे, और दूसरी जो आप चीज़ लेंगे वो f ऑफ 1.5 लेंगे, जो कि पॉजिटिव में आंसर आ रहा था, 1.5 जो कि पॉजिटिव में आ रहा था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस में है, और जब ये माइनस में है तो दूसरा आपके पास पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी आपके पास ये लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास यहाँ पे ये 1.5 और दूसरा आपके पास यहाँ पे 1.25, इन दोनों पॉइंट्स को आप ले लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप लेंगे तो फिर इनको आपने डिवाइड बाई 2 करना है, और इसी तरह से यही कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं आपने x3 निकाला, और उसके बाद आपके पास 5th इटरेशन में आपके पास x4 आ जाएगा, 6th इटरेशन में आपके पास x5 आ जाएगा, और 7th इटरेशन में आपके पास यहाँ पे, और इस तरह से ये चीज़ें चलती रहेंगी। 8th इटरेशन के बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास यहाँ पे 8th 9th 11th, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 10th इटरेशन हमारे पास यहाँ पे मिलेगी। तो अब आप इसको करने के बाद आपके पास जो आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो अब आप f ऑफ x1 का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 0.0005 आ रहा है, जो कि आल्दो के लेस देन 0 है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो हमने जो रूट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए f ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे ये दे रही है। तो हम यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करके इसी 1.32471 को अपना रूट मान लेंगे कि ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए हमें ये रूट मिल गए। अगर आप इससे ऊपर ये इटरेशन को देखें तो 1.3252 32 तक सही है, उसके बाद आपके पास ये 52 और इस तरह से ये, और अगर आप इसको एक और दफ़ा आपके पास यहाँ पे ये 11th इटरेशन है, आप इसको 12 पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये जो चीज़ है ये और स्मॉल हो जाएगी। तो इस तरह आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे ये पूरी की पूरी जितना भी हमने ऊपर प्रोसेस किया है वो हमें यहाँ पे इस टेबल के अंदर डिफाइंड है कि आपने किस तरह a की वैल्यू ली, फिर f ऑफ a ले लिया, फिर आपने b की वैल्यू ली, फिर f ऑफ b ले लिया, c की वैल्यू ली, c इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2 किया, और उस तरह से ये आंसर आपको मिल रहा है। और एट दी एंड आपके पास 11 इटरेशंस के बाद आपको यहाँ पे आंसर कुछ इस तरह से मिल गया।
तो ये बेसिकली मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सॉरी। अब इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक C++ प्रोग्राम है। हम इस C++ प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। तो हमने सबसे पहले C++ प्रोग्राम में, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटेशनल फिजिक्स के इस कोर्स में हमने बेसिक्स ऑफ C++ लैंग्वेज हमने स्टडी कर ली है, उसको हमने देख लिया कि किस तरह C++ लैंग्वेज को आप यूज़ करते हैं, उसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी C++ लैंग्वेज का जो नॉलेज इससे पहले हमने गेन की है, हमें यहाँ पे अब अप्लाई करने का वक्त है और हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इंक्लूड अपनी IOStream फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, जो न्यू चीज़ है जो हमने इससे पहले C++ ट्यूटोरियल्स में नहीं की, वो ये है कि हमने यहाँ पे डिफाइन करना है अपना फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारे पास कोई एक ख़ास इक्वेशन होगी। तो हमने इससे पहले जो ली थी जो इक्वेशन, दैट से कि हम उसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन थी हम उसको, बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास जो इक्वेशन हमने अभी ली, हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं और देखते हैं x³ - x - 1। तो x³ के लिए आपको ये लिखना होगा, x³ के लिए आपको कुछ इस तरह से माइनस, आपके पास यहाँ पे x है और उसके बाद आप -1। x³ ये आपके पास 3 दफ़ा x को मल्टीप्लाई करने से x³ आपको यहाँ पे मिलेगा, x³ - x - 1। तो आप यहाँ पे इसको देखें तो आपको यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी हमने करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C कर लेते हैं और हम यहाँ इसको जस्ट एक अपने प्रोग्राम में आउटपुट के तौर पे हम इसको ले लेंगे कि ये Ctrl+V, Ctrl+S हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। ये हमारी इक्वेशन है, x³ - x - 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यूजिंग नेम स्पेसेस की वही तमाम चीज़ें जैसे पहले हम कर चुके हैं। फ्लोट, आपने कुछ चीज़ें फ्लोट में डिफाइन कर ली, क्योंकि हमें शायद इससे डेसिमल्स में भी लेना हो और बहुत बड़ी वैल्यूज़ हमने लेनी होगी, क्योंकि आप इससे पहले टेबल में देख चुके हैं कि हमारे पास नंबर्स काफ़ी बड़े थे, मोर डिजिट्स नंबर्स थे। यहाँ पे आपने Cout ले लिया और उसके बाद आपने ये काम किया कि आपने यहाँ पे 11 ये डिफाइन कर दिया, इसको एक नंबर हमने इस लाइन को डिफाइन कर दिया। ये हम इसको बाद में देखते हैं कि ये हमारे पास ये नंबर क्या कर रहा है। Cout आपने ले लिया, इंटर लोअर वैल्यू a। आपने सबसे पहले वो जो a और b हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमने a और b को डिफाइन करना है, तो हमने ये प्रोग्राम के अंदर भी यही किया कि a और b को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, मतलब कि हम उसको Cin के तौर पे दे देंगे। इंटर लोअर वैल्यू a आपने दे दी, Cout इंटर अपर वैल्यू b, आपने दूसरी b की वैल्यू आपने दे दी, 2 वैल्यूज़ आपने दे दी। और ये 2 वैल्यूज़ कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं? ये हमारे पास ये लोअर लिमिट और ये हमारे पास अपर, या आप इसको अपर कह दें, इसको लोअर कह दें। ये 2 लिमिट्स हमारे पास a और b की वैल्यूज़ हमने अपने इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दे दी। उसके बाद ये होगा कि C1 को आपने डिफाइन किया, ये जो C1 ये कोई भी एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट में हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हमने लिया f ऑफ a और दूसरा C2 को हमने लिया f ऑफ b। मतलब ये इसका ये होगा कि C1 के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो इस फंक्शन के अंदर x की जगह a को रिप्लेस करने से आएगी। अब a क्या होगा? जो हम नंबर देंगे, जो हम लिमिट्स देंगे। तो ये C1 और C2 के अंदर रिस्पेक्टिवली f और f ऑफ b की वैल्यू हमारे पास सेव हो जाएगी। उसके बाद हम इन दोनों को f ऑफ a और f ऑफ b को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसको c के तौर पे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब ये होगा कि अब हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास बिल्कुल वही स्टेप है कि जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास यहाँ पे इसको और इन दोनों चीज़ों को हमने f ऑफ x0 को और f ऑफ x1 को, आप इसको f ऑफ a और f ऑफ b के तौर पर भी दे सकते हैं। मतलब आपने, सॉरी, इससे पहले हम यहाँ पे आते हैं बाइसेक्शन मेथड। सो f ऑफ a और f ऑफ b लेस देन 0, हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया और वो मल्टीप्लाई हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पे करवा रहे हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें यहाँ पे मिलता है कि इन दोनों को लेस देन 0 होना चाहिए, इनके मल्टीपल को लेस देन 0 होना चाहिए। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट के जरिए दे दी कि इफ
C इज ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास C ग्रेटर देन 0 हो जाए, सी आउट रॉन्ग रेंज इंटर प्रॉपर रेंज, तो आपको ये मैसेज देगा कि आपने रॉन्ग रेंज पुट कर दी है, आप सही वाली रेंज पुट करें। तो फिर ये क्या होगा, उसके बाद ये गो टू 11, मतलब ये कि आपके पास ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ से 11 की तरफ से यहाँ से फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, मतलब 11 ये जो हमने यहाँ पे लिखा है तो ये 11 की तरफ जाएगा और ये यहाँ से दोबारा शुरू हो जाएगा, मतलब आपको दोबारा इंटर अपर वैल्यू इंटर लोअर वैल्यू ये आपको दोबारा लिखा हुआ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उस वक्त तक कि जब तक आप ए और बी की सही वैल्यू पुट नहीं करते। सही वैल्यू का मतलब ये है कि उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जब आप निकालें तो उसका आंसर लेस देन 0 आए। अगर लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, तो उस केस में ये वाली चीज़ रन नहीं होगी, लेस देन के लिए ये चीज़ रन नहीं होगी, ये ग्रेटर देन के लिए रन हो रही है। तो अगर आपके पास वो लेस देन 0 आपने पुट कर दिया तो फिर उसके बाद ये चीज़ रन नहीं होगी, तो प्रोग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा। इंटर एक्यूरेसी, आपने एक्यूरेसी पुट करनी है कि आपको किस हद तक जो है वो एक्यूरेसी चाहिए, और वो आपके पास जो होगा वो ई होगा, मतलब कि आपके पास बी माइनस ए। अब आप इन दोनों को माइनस जब आप करें तो आपको कितना, मतलब जो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये हमारे पास ये करीब से करीब हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो करीब से करीब तर हो रही हैं, तो मतलब कितना वो करीब आपको वैल्यू, लेट्स से कि हम यहाँ पे x2 को ही जब हमने यहाँ पे किया तो a तो इतना रूट के करीब नहीं था, तो हम a को तो नहीं ले सकते थे, लेकिन जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो x0 आ गया जो कि करीब है। अब आपके पास उसके बाद x1 आ गया जो कि तकरीबन और करीब है, उसके बाद आपके पास x2 आ गया जो कि और करीब है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलते जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि इट्स ओके, जब आपको x2 की जगह लेट्स से कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाए, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको पॉइंट मिलता है तो हम कह देंगे कि यही हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट रूट है। तो इस चीज़ को आप डिफाइन कर लें कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू 0 चाहिए, या कुछ थोड़ी सी एरर अगर उसमें हो, या कुछ थोड़ा सा दूर पॉइंट हो, या कम नज़दीक पॉइंट हो, तो तब भी हमारे पास यहाँ पे आंसर हमें मिल जाए। तो उसके लिए ये होगा कि आपने अपने कोड के अंदर ये कंडीशन, मतलब कि एक्यूरेसी की कंडीशन आपने यहाँ पे दे देनी होगी। तो उसके लिए ये होगा कि वाइल b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन ई, मतलब कि आपके पास ये जो b माइनस ए का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को माइनस करते जा रहे हैं तो उस केस में ये जब इन दोनों का माइनस जो होगा वो एक ख़ास लिमिट से, एक ख़ास जो है वो वैल्यू से, एक ख़ास वैल्यू जो कि आप ई की सूरत में उसको यहाँ पे दे देंगे, उस ख़ास वैल्यू से जब तक वो b माइनस ए बढ़ा रहे उस वक्त तक आप इसको क्या करते रहें, हमारा जो बाइसेक्शन है इसके ऊपर अप्लाई कर देना। बाइसेक्शन क्या है, जो हमने इससे पहले अपने कर ली कि m इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, c1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, c2 इज इक्वल टू एफ ऑफ m। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये एफ ऑफ m पुट हुआ है। अब ये एफ ऑफ m क्या है, जिसको हमने इससे पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट कहा था, यहाँ पे जिसको हमने एफ ऑफ एक्स नॉट का नाम दिया, मतलब ये कि एफ ऑफ ए भी हमने निकाला, एफ ऑफ बी भी निकाला। अब हम जो नई चीज़ ले रहे हैं वो एफ ऑफ एक्स नॉट के तौर पे इसको ले रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड में जहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए कि एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ एक्स नॉट हम दूसरा जो ले रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया, C2 को ऐसा डिफाइन कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स नॉट को और एफ ऑफ ए दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है और फिर ये देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। इफ़ C इज़ ग्रेटर देन, जो C हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के केस में आ रहा है, अगर वो 0 से हुआ ग्रेटर, मतलब वो प्लस साइन के साथ हुआ, तो फिर क्या होगा, A को आप M के बराबर ले लें। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, ये मतलब ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो आपके पास B को आप M के इक्वल ले लें। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास ये लेस देन 0 है तो B को ले लें, अगर ये लेस देन 0 है तो A को ले लें। अगर हम इसको ये दूसरे को डिफाइन करने के बजाय हम ये कह दें कि अगर ये लेस देन 0 है तो आप B को ले लें, अगर ये लेस देन 0 नहीं है तो आप A को ले लें, तो फिर ये भी आपके पास बात की होगी, क्योंकि इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन इस केस में नहीं है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई एक इसमें से पॉजिटिव होगा और कोई दूसरा आपके पास नेगेटिव यहाँ पे होगा। सो यही कंडीशन हम ले रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास C जो है, ये C इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आप A इज इक्वल टू M ले लें, और अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन है तो आप B को जो है ना वो M के तौर पे ले लें। और उसके बाद इन N इटरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, NITER इसको हम पढ़ रहे हैं, N इटरेशन। अब ये होगा कि जब एक दफ़ा हो जाएगा तो
तो आप n इटरेशन में आप एक ऐड अप कर रहे हैं। अब ये होगा कि जब ये प्रोग्राम एक दफ़ा चल चुका होगा तो ये एक वेरिएबल NITER में 1 ऐड अप हो जाएगा। तो मतलब वो जो टेबल हमने देखा था, और टेबल जो हमने टेबल देखा था और उसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे ये हम जो बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, तो ये NITER से हमारे पास ये इटरेशन की वैल्यू यहाँ पे सेव होगी। तो ये हमारे पास चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक हमारे पास ये, अब ये देखिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो ये सारे का सारा वाइल लूप लगा हुआ है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती उस वक्त तक ये वाइल लूप हमारे पास रन होता रहेगा। और रन होने के बाद जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उस केस में फिर ये होगा कि आपको एट द एंड सी आउट दे देगा, और सी आउट में कहेगा कि रूट आफ्टर इटरेशन, मतलब इतनी हमने इटरेशंस की हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे इस टेबल को देखें तो इस टेबल में हमने 11 इटरेशंस की हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे भी 11 इटरेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। तो 11 इटरेशन हमने की है, तो उतनी इटरेशंस के बाद आपको जो रूट मिला वो आपको यहाँ पे ये मिल गया। तो ये इस तरह से आपके पास ये प्रोग्राम रन होगा और ये वर्क करेगा। हम इसको रन करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे ये सबसे पहले x³ - x - 1 है, और हम वही दो वैल्यूज़ जो हमने इससे पहले पुट की थी, हम वही दो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। और उसमें अगर हमें याद नहीं है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले जो हमने a की वैल्यूज़ ली थी वो हमारे पास क्या थी, 1 और 2 जो हमने ली थी। सबसे पहले f(1) लिया था और दूसरा हमने जो दूसरी वैल्यू ली थी वो 2 ली थी। तो हम ये दो वैल्यूज यहाँ पे भी लेते हैं। सबसे पहले हम इसको 1 ले लेते हैं और दूसरे नंबर पे हम इसको 2 ले लेते हैं। तो ये 2 लेते हैं। तो एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए, हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो हम अपने इसी प्रोग्राम के ज़रिए जो हमने यहाँ पे लिया था बाइसेक्शन मेथड में, तो ये हमारे पास जो एक्यूरेसी की वैल्यू है वो हमारे पास ये है। जब तक हमारे पास ये -0.0005 कापी, हम इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये अगर हो गया तो ये हमारे पास -0.0005 ये हमारे पास एक्यूरेसी है। यहाँ पे करना ये होगा कि हमने जस्ट यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको हमने रिमूव करना होगा, और उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे B-A कर रहे हैं, A-B हम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो उसके केस में हमारे पास जो ये माइनस साइन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो एक्यूरेसी की वैल्यू पुट की वो 0.0005 पुट की है। तो हम इस केस में अब देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो हमें क्या मिल रहा है। तो अगर आप ये देखिए कि रूट आफ्टर 15 इटरेशंस के बाद आपके पास जो रूट आ रहा है वो 1.32474, ये हमें जो एट दी एंड जो रूट है वो इस इक्वेशन का मिल रहा है 1.347। अगर हम इस वैल्यू को और डिक्रीज़ कर देंगे तो उस केस में आपको यहाँ पे जो रूट मिलेगा वो इससे भी मतलब कि बेहतर रूट मिलेगा, मतलब वो करीब तरीन वैल्यू होगी हमारे रूट के। तो हमने इतनी एक्यूरेसी के लिए हमने ले लिया कि अब बहुत हद तक हमारे पास ये जो आंसर है वो दुरुस्त है। हम इसको दोबारा रन करते हैं और हम देख लेते हैं एक और चीज़, हम एक और वैल्यू हम पुट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं। 1 और 2 के दरमियान हमने इसको ले लिया, और उसके बाद हमने जो लास्ट टाइम जो वैल्यू पुट की थी हम इसमें 2 ज़ीरो का और इजाफा कर देते हैं, और अब देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। और ये देखिए कि इन्होंने इस वैल्यू को अचीव, मतलब इस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए 21 इटरेशंस और करनी पड़ी। तो मतलब उसके बाद जो हमें आंसर मिला 1.32472। अब आपको आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इन द सेम वे जब आप इसको और करीब से करीब, मतलब आप इसको इन ज़ीरोस को ख़त्म करते जाएंगे और आप इस वैल्यू को बड़ा करते जाएंगे, मतलब कि आपने एक्यूरेसी को इंटर एक्यूरेसी जो आप इसको जब आप बड़ा करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो इटरेशंस हैं वो कम हो जाएंगी, और आपका ये जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगर आपने एक्यूरेसी अपने आंसर में लानी है तो आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आपने कम से कम करना होगा। इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो रहा है।
तो ये बाइसेक्शन मेथड का पूरा हमारे पास एक टॉपिक है और इसके साथ भी रिलेटेड आपके पास C++ प्रोग्राम है। अब ये C++ प्रोग्राम और इसके साथ रिलेटेड जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, मैं इसको इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ यहाँ से समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। रिमेंबर डैट कि आप इसको, हमने एक एग्जांपल की है, आप इसको 2 से 3 और एग्जांपल्स और बाय हैंड आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।